न्यूज के माध्यम से आपको जो ये तस्वीर दिखाई जा रही है, ये वर्ग 20 सम्राट अशोकनगर की है, जहां की सड़कों पर विगत कई वर्षों से बिन बरसात के निरंतर जल भराव की स्थिति बनी रहती है। सैनी समाज वाली रोड पर कई वर्षों से निरंतर भरे रहने वाले पानी के कारण सड़क कीचड़ युक्त हो गई है, जहां पर पैदल चलने वालों और वाहन चलने वालों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। तो वहीं आप देखिए, इस सड़क पर ठेले में सरिया लेकर आ रहे इस रिक्शा चालक को कितनी परेशानी। और ये क्या देखिए, ये रिक्शा चालक ठेले पर लगे सरिया के साथ ही गिर गया और इसके काफी चोट आई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि हमने इसके लिए यहाँ के सभासद हुकुम सिंह से कई बार बात की, मगर वे किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का कोई कार्य क्षेत्र में कराया जा रहा है। यहाँ की सड़क भी कीचड़ से हरदम युक्त रहती है, जिनकी कई वर्षों से सफाई नहीं कराई गई है और यहाँ पर जल निगम और गैस पाइपलाइन द्वारा जो सड़क खोली गई है उसको भी ठीक नहीं कराया जा रहा है। अब जबकि मानसून आ चुका है, ऐसे में क्षेत्र वासियों को यही डर सता रहा है कि इन गड्ढा उत्सर्गों पर, जिसमें गहरे गहरे गड्ढे भी हैं, इन सड़कों पर चलने से कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। क्षेत्र वासियों का ये भी कहना है कि 1 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं, ऐसे में इन दुर्गम रास्तों से बच्चे स्कूल कैसे पहुंचेंगे। सम्राट अशोकनगर वार्ड 20 के क्षेत्रवासियों के साथ ही जब पार्षद हुकुम सिंह से बात की गई, तब उन सभी ने अपना अपना पक्ष रखते हुए कहा, अब देखना ये होगा कि न्यूज चलाई जाने के बाद वार्ड 20 के क्षेत्रीय पार्षद हुकुम सिंह द्वारा और संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस सड़क का निर्माण कराकर साथ ही जल निगम द्वारा और टोरंटो कंपनी की गैस पाइपलाइन बढ़ा रहे इन मजदूरों द्वारा को दी गई कई महीनों से पड़ी इस सड़क को कब ठीक कराया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। हमारे सामने एक रिक्शा सरिया भर के आ रहा था, वो रिक्शा पुल का चोट भी लग गई और रिक्शा पलट गई है, पानी में गिरा कीचड़ में जी। और पूरे रास्ते कीचड़ ही कीचड़ हो रही है, इसमें पानी की निकासी भी बिल्कुल बंद है। कितने समय से ये समस्या लगभग 2 महीने से बहुत ज्यादा हो रही है। कौन सा क्षेत्र लगता है? क्षेत्र वार्ड 20 है। क्या नाम है? संस्थान वाला रोड। हाँ, तो ये कहाँ पर आता है? अशोक सम्राट अशोकनगर में सैनी संस्थान बालाजी वाला रोड है। अच्छा, तो यहाँ के सभासद कौन है? सभासद है हुकुम सिंह सैनी। आपने उनसे शिकायत करी? शिकायत करी है, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया इसके बंदा। क्या कह रहे हैं वैसे? तो वो कह रहे हैं बन जाएगी बस इतना कहते हैं। कितने समय से इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है? लगभग 3 साल से। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू हो जाए और परेशानी दूर हो जाए। कौन सा क्षेत्र, क्या समस्या है यहाँ पर? जी, कौन पार्षद कौन है यहाँ के? हुकुम सिंह सैनी। हाँ, क्या समस्या आ रही है इस क्षेत्र में? समस्या ये है कि जो सैनिक संस्थान मार्ग है, मंदिर के बालाजी मंदिर मार्ग, इस पे पानी भरा है। कितने समय से भरा हुआ है यहाँ पर? 3 वर्षों से जो है ये समस्या है। हाँ, आपने शिकायत किस किस से की है? शिकायत हमने जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे की है और पहले प्रशासन से भी कर चुके हैं। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने आश्वासन दिया है कराने का। तो ये पानी जो बरसात का भरा हुआ है या हमेशा भरा रहता है? ये हमेशा भरा रहता है इसमें। तो इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो, क्योंकि इस पर जो है शैक्षणिक संस्थान है, कई सारे 2 स्कूल हैं और बालाजी मंदिर है, एक हॉस्पिटल है, 2 क्लिनिक हैं, काफ़ी आवागमन रहता है। मेरा नाम हुकुम सिंह सैनी जी, कौन से वार्ड वार्ड का? 20 नगर निगम मुरादाबाद जी, ये आपके क्षेत्र में समस्याएं सुनने को मिल रही हैं। सैनी समाज वाली जो गली है, ये विगत कई वर्षों से जो पहले पार्षद थे वो उन्होंने द्वारा भी नहीं बनाई गई, अब आपके द्वारा इसमें क्या काम कराया जा रहा है? ये जो है माननीय विधायक जी विजय के माध्यम से प्रस्ताव गया था और इसके उनके माध्यम से ये सड़क जो है पास हो गई। अब पास होने में ये ठुमका के माध्यम से पास हुई है, तो इसमें बजट आने में कुछ समय लग रहा है। हमारे बराबर ठेकेदार से संपर्क हो रहा है, बराबर ठेकेदार से संपर्क है। ठेकेदार ये कह रहे हैं बोले 10-15 दिन इसमें और लग जाएंगे। इस वजह से ये सड़क का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। आज काफ़ी लोग, करीब 30-40 लोग मेरे पास सुबह इकट्ठे होकर आ गए थे और काफ़ी बड़ी मैंने सारे अधिकारियों से बात करी, आज पूरा अधिकारी से ही बात करी, जेई साहब से ही बात करी, ठेकेदार से ही बात करी, तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक शासन से पैसा नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बन पाएंगे। उसके माननीय विधायक से भी मिलने का इसके लिए प्रयास करूंगा और बात करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो सकता है इसको कुछ कहा जाए। मलबे के लिए भी मेरी बात हुई है ठेकेदार से कि कम से कम इसमें मलबा डाल दें तो इसमें लोगों का आना जाना निकलना थोड़ा सा ठीक हो जाए।
और इसी रास्ते में 2 तो स्कूल पड़ते हैं, एक मंदिर पड़ता है और एक अस्पताल पड़ता है। जो सारे लोग परेशान हैं और सब निकलना, कीचड़ बहुत हो रही है, निकलने से परेशान है। लेकिन क्षेत्र बड़ा है, मेरा जो वार्ड है बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से काम कर ले। माननीय विधायक जी भी करा रहे हैं, मेयर साहब भी करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लगे पड़े हैं, जैसे भी जितना भी हो सकेगा हम प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी बनवाएंगे इसको। ये हमारा आपके वार्ड 20 में कुछ सड़कें विधायक जी द्वारा भी बनवाई गई थी, उसको जल निगम द्वारा और गैस पाइपलाइनों द्वारा तोड़ दिया गया है। वो उसके लिए क्या सोचा है आपने? ये जल निगम वाले जो हैं और गैस पाइप वाले जो तोड़ते हैं, जल निगम वाले को तो हम दबाव बना रहे हैं। उनसे हमने कहा भी है कि आप जहाँ भी अगर हमारी सड़क तोड़ोगे, निगम की सड़क तोड़ोगे, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन गैस पाइप वाले जो हैं ये हमारी सुनकर नहीं देते, पता नहीं किसकी परमिशन से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमने कई बार कहा कि आपको परमिशन दिखाइए, तो वो सुनकर नहीं देते, वो अपने चलाते हैं और अपने जगह जगह तोड़ दें। हमारे एक बार पीछे राखी मैडम जेई है, एक बार उन्होंने फावड़े भी इनको उठवा लिए थे यहाँ से, बोले आप किसकी परमिशन से काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो चोरी छिपे उधर काम कर जाते हैं, पता नहीं चल पाता। और सारी सड़कें इन्होंने बेकार कर दी हैं, सारी सड़कों में गड्ढे हो गए, नई नई सड़कें बेकार कर दी हैं। जो अभी निगम ने नई सड़कें बनाई है वो भी खराब कर दी। अब इनका समझ में नहीं आता कि इनको कौन करेगा, कैसे होगा। और विगत काफ़ी समय से यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। क्षेत्रवासियों को खुद अपने हाथ से साफ करना पड़ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सफाई कर्मचारी मेरे को जो है 20 सफाई कर्मचारी मिले हुए थे, जिसमें और मैंने फिर मांग की थी तो 9 सफाई कर्मचारी और बड़े थे। 9 में जो है 5 या 6 वापिस चले गए हैं। बाकी मेरे पास जो है 22 या 23 यहाँ पे सफाई कर्मचारी बचे हैं। अब वो सफाई कर्मचारियों में बाढ़ वही स्थिति फिर मेरे पास है कि करीब 10 किलोमीटर लंबा ये बाढ़ है। ये कासराम गेट से शुरू होता है और लोधीपुर बिशनपुर तक रेलवे स्टेशन तक ये बाढ़ पड़ता है। बाढ़ है, क्षेत्र बड़ा। वो क्षेत्र बड़ा होने के बाद भी हम मेरी सफाई कर्मचारी से बराबर बात होती है, तो वो कहते हैं बोले भाई साहब 4 तो रेस्ट में रहते हैं, इनका रेस्ट का भी कोई चक्कर, रेस्ट नहीं मिलता है तो रेस्ट में रहते हैं। 4 रेस्ट में रहते हैं, 3 ट्रैक्टर पर बताते हैं, वो 3 झाड़ू पर बताते हैं कि झाड़ू में लगे रहते हैं 3। तो इस हिसाब से बोले कुछ RDX आती रहती हैं, ऑनलाइन शिकायत होती, कुछ उसमें लगे रहते हैं। उसके हिसाब से भी काम करते हैं, लेकिन पूरा जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से पब्लिक संतुष्ट नहीं हो पा रही, काम नहीं हो पा रहा। इसके हिसाब से हमें यहाँ कर्मचारी अगर बढ़ के मिल जाए, हमारे यहाँ जितना बड़ा वार्ड है उस हिसाब से 70 कर्मचारी कम से इस वार्ड में होने चाहिए, तब वार्ड को सही से सफाई यहाँ हो सकती है। क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कैसे आश्वासन देंगे कि क्षेत्र में सफाई भी होगी और सड़कें भी बनाई जाएंगी? क्षेत्रवासियों साहब, मेरा तो निवेदन यही है कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मेयर साहब से मैं बात करता हूँ, जाकर अधिकारियों से बात करता हूँ, विधायक जी से बात करता हूँ, मैं अपनी उनसे समस्या क्षेत्र की बताता हूँ और वहाँ से भी मुझे आश्वासन मिलता है। जैसे जैसे मेरा काम वहाँ से मिलता रहेगा मैं कराता रहूँगा। और क्षेत्रवासी भी धैर्य रखें, क्योंकि काम, सरकारी काम, शासन काम एकदम नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। काम होते रहेंगे, कराता रहूँगा। जब से मैं पार्षद बना हूँ, पार्षद बनने के बाद ऐसा नहीं इस वार्ड में काम नहीं हुआ, काफ़ी काम मैंने कराया है और मैं प्रयास में लगा पड़ा हूँ काम ज़्यादा से ज़्यादा हो जा, इस क्षेत्र की जनता का जो है समाधान ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूँ। मैं ऐसा पूरा प्रयास कर रहा हूँ।